हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ्स ऑफ कोडिंग। तो ये पाइथन प्लेलिस्ट में मेरी नेक्स्ट वीडियो है जो है कि कंडीशनल स्टेटमेंट पे होगी। तो आज के हम टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। फिर हम लोग इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी इफ एल्स का यूज़ किया है, लेकिन आज हम उसको देखेंगे, अच्छे से जानेंगे कि इफ एल्स क्या होता है। फिर इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर टर्नरी ऑपरेटर का कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग पाइथन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड और नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद नेस्टेड इफ कंडीशन पढ़ेंगे और पास स्टेटमेंट को देखेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो है। ये सब टॉपिक्स बहुत ही आसान है, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब भी हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं अपने प्रोग्राम में, कोई भी लॉजिक लगाते हैं, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट का ज़रूर पड़ता है। तो चलते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं। तो मैं अपने पाइथन ट्यूटोरियल वर्ल्ड डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ और लेफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा। तो मेरा VS कोड खुल चुका है। हम एक IPYNV फाइल बनाएंगे कंडीशन को समझने के लिए। तो मैं हेडिंग देता हूँ, फाइल नेम देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट .IPYNV। अगर आपको नहीं पता IPYNV फाइल क्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने IPYNV फाइल के बारे में बताया था। और सबसे पहले हम हेडिंग देंगे। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग किसी भी कंडीशन को चेक करते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे कोई चेक करना है कि 5 एक इंटीजर है, तो अगर 5 एक इंटीजर होगा तो हम किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे अगर 5 एक इंटीजर होगा तो। या फिर अगर 5 इंटीजर ना होके अगर स्ट्रिंग होगा पाइथन में, तो क्या होगा कि दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास। तो हमारे पास बेसिकली कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि अगर ट्रू होंगे तो एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो कंडीशन का बेसिकली हम लोग फॉर लूप में या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वल कंडीशन। तो अगर a इक्वल टू मैं 5 लिखूं और b इक्वल टू 5 लिखूं और a डबल इक्वल टू b करूं, तो ये मेरा क्या है, इक्वल कंडीशन है। आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर a नॉट इक्वल टू b लिखूं तो आप देखिए कि फॉल्स रिटर्न कर, क्योंकि ये मेरा b के क्या है, बराबर है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं पाइथन में, जिसको हम लोग फॉर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ यूज कर देते हैं। और भी है, अगर a ग्रेटर देन b लिखूं तो आप देखिए कि फॉल्स रिटर्न कर रहा है। a लेस देन b लिखूं तो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। a ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखूं तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ग्रेटर देन तो नहीं बल्कि इक्वल टू में हमारा क्या है, b है। तो हमारा क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और a लेस देन इक्वल टू b क्या होगा, मेरा ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको इफ एल्स के साथ पढ़ सकते हैं। तो आप देखिएगा कि अब हम लोग इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए, हेडिंग दे देते हैं सबसे पहले, इफ कंडीशन। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखूं a इक्वल टू 5 इफ a इज ग्रेटर देन 4, देन ओनली मेरा क्या होना चाहिए, प्रिंट a इज 5। तो हमने क्या किया है, एक कंडीशन दिया है कि अगर a मेरा अगर 4 से बड़ा है तभी क्या होगा, मेरा ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट होना चाहिए। ओके। तो हमने क्या किया है कि हमने एक कंडीशन दे दिया है। तो कंडीशन कैसे देते हैं, तो हम लोग कंडीशन देने के लिए इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं और सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। और इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ज़रूरी है। इससे ही पाइथन को पता चलता है कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, जो प्रिंट स्टेटमेंट है, वो इफ़ कंडीशन के अंदर रन होगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि a इज 5 मेरा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर मैं कंडीशन को उल्टा कर दूँ, अब क्या होगा कि चेक करेगा कि ए जो मेरा है वो 4 से अगर छोटा है तभी क्या होगा, प्रिंट होगा। तो ये कंडीशन तो अब फॉल्स हो गया है। तो ये क्या होगा, मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया है। अब हम लोग इलिफ के बारे में देखेंगे।
तो इलिफ क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एक अनदर कंडीशन हम बनाएंगे, इलिफ ए इज ग्रेटर देन 1 और प्रिंट कराएंगे दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। तो अब आप देखिएगा कि मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अब ये सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, इलिफ वाले कंडीशन को चेक करेगा कि ये जो मेरा है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। तो ये तो हमारा क्या है 5 है, तो जाहिर सी बात है कि ये कंडीशन ट्रू होगा। तो क्या होगा, ये वाला मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर हम रन कराएं तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, दिस ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। जो मेरा इलिफ कंडीशन था वो दोबारा से कंडीशन को चेक किया और उसको रन कराया। अब मान लीजिए कि मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। अब क्या होगा, मेरा दोनों कंडीशन को चेक करेगा, दोनों कंडीशन मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा और ये कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा। तब हम लोग इसके साथ एल्स का यूज करते हैं। फाइनल में हम लोग क्या देते हैं, एल्स देते हैं। अगर कुछ भी कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो मेरा प्रिंट होना चाहिए नल ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो अब आप देख सकते हैं कि ए मेरा क्या है 5 है, तो फर्स्ट कंडीशन भी मेरा क्या है फॉल्स है, क्योंकि ए लेस देन 4 नहीं है, ए लेस देन 1 भी नहीं। सेकंड कंडीशन में मेरा क्या है फॉल्स है। और उस तो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तो हमने एक एल्स पार्ट लगाया है, जो अगर दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होते हैं तब ये हमारा एल्स पार्ट क्या होगा, रन होगा। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एल्स पार्ट है वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अगर मैं कंडीशन को ट्रू कर दूँ, मान लीजिए कि मेरा सेकेंड कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो अब मेरा सेकेंड कंडीशन क्या होगा, रन होगा। और अगर फर्स्ट कंडीशन को ट्रू कर दो तो आप देखिए कि मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, रन हुआ। तो ये क्या है, इफ एल्स एलिफ और एल्स कंडीशन पाइथन में। तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं लॉजिक्स लिखने के लिए। लॉजिक में बहुत ज़्यादा काम आता है। हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देंगे और क्या करेंगे, और इफ एल्स लगा के और उस अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट कराएंगे या फिर उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन है। टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग इफ एल्स लगा के ही बनाते हैं पाइथन में। तो आपने पढ़ा होगा जावा स्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। बहुत ही यूजफुल ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो प्रिंट होगा। मान लीजिए कि हम ऐसे लिखें, हेडिंग दे देते हैं सबसे पहले। तो टर्नरी ऑपरेटर हम लोग पाइथन में बेसिकली इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एल्स एल्स प्रिंट सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया है। अगर प्रिंट हो हेलो वर्ल्ड, अगर ए क्या है मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो हमारा ए क्या है, ए का वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 2 है, तो हमारा क्या होगा, ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता एल्स, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट सॉरी प्रिंट होना चाहिए। तो अगर हम इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा बदल देता हूँ, तो अब हमारा क्या है, ए इक्वल टू 2 तो है लेकिन ए ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो हमारा एल्स पार्ट क्या होगा, प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं पाइथन में। लॉजिक लगाते वक्त टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई अगर सबसे पहले कंडीशन चेक करा सकते हैं, उसके बाद किसी चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। इफ़ ए इज ग्रेटर देन 2, तब क्या होना चाहिए, प्रिंट ए इज इंटीजर। तो सबसे पहले हम ए को इनिशियलाइज कर देते हैं, ए इक्वल टू
3। तो आप देख सकते हैं एज इंटीजर मेरा क्या हो गया, प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, एंड और नॉट। तो हमने ऑपरेटर वाले वीडियो में भी एंड और नॉट के बारे में पढ़ा था, तो उसको हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो बेसिकली एंड का मतलब क्या होता है, अगर दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी क्या होगा, एंड वाले ब्लॉक के अंदर वाले कोड रन करेगा। अगर ए इक्वल टू मैं लिखूँ 50, बी इक्वल टू लिखूँ 20 और सी इक्वल टू लिखूँ 40 ना लिख के इसको 250 कर देते हैं। और अब मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ ए इज ग्रेटर देन 20 एंड बी इज ग्रेटर देन 10, तो हमारा क्या होगा, प्रिंट ए एंड बी इज ट्रू। तो अब हम लोग कंडीशन देखेंगे कि ए मेरा क्या है, ग्रेटर देन 20 है, हाँ सही है, ट्रू है। बी इज ग्रेटर देन 10 है, सही है, ट्रू है। तो हमारा क्या होगा, ये ब्लॉक क्या होगा, प्रिंट होगा, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी। अब हम अगर कंडीशन को बदल दें, बी इज लेस देन 10 कर दें, हमारा एक कंडीशन तो ट्रू है लेकिन एक कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हमारा क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये इफ वाले ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। ये फर्स्ट वाले दोनों कंडीशन को चेक करेगा, अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू होता है तभी हमारा क्या होगा, इसके ब्लॉक ब्लॉक के अंदर के कोड क्या होंगे, रन होंगे। अब हम लोग और देखते हैं, तो सेम चीज़ कॉपी करते हैं यहाँ पे, और अगर एंड की जगह मैं और यूज़ करूँ, तो अगर एक कंडीशन भी मेरा ट्रू होगा तो ये ब्लॉक के अंदर वाला जो कोड है वो प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं, अगर दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कम से कम एक कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। आप देख सकते हैं, उसके बाद नॉट है, तो अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू होता है तब क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू फॉल्स होता है तो प्रिंट होगा। तो मान लीजिए कि मैं दोनों कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ और या इसके आगे नॉट लगा देता हूँ, तो क्या होना चाहिए कि ये जो दोनों कंडीशन है वो क्या है, मेरा फॉल्स है, तो ये क्या होना चाहिए था, प्रिंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने आगे नॉट लगा दिया, जिससे क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट है वो रिवर्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट हो चुका है, प्रिंट हुआ है, इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। अब हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे। तो नेस्टेड इफ बेसिकली क्या है, इफ़ कंडीशन अगर हम किसी दूसरी इफ कंडीशन के अंदर लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, नेस्टेड इफ होगा। तो नेस्टेड इफ के लिए हम सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके अंदर जाकर सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे से, पेस्ट करते हैं और कंडीशन लगाते हैं, इस ए इज ग्रेटर देन 20। उसके बाद हम लोग सेकंड कंडीशन लगाएंगे, इफ़ बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10, तब हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंट ए। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट कंडीशन चेक हुआ, यदि ए क्या है 20 से बड़ा है तो इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर आएगा, मतलब इसके अंदर वाले ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट करेगा। और अगर सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, मान लीजिए कि वी लेस देन 10 हो जाता है, तो ये क्या होगा, तो अभी सेकंड कंडीशन ट्रू था इसलिए इसके अंदर ब्लॉक वाले कोड को प्रिंट कराया, लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इसने इससे तो प्रिंट कराया क्योंकि मेरा फर्स्ट कंडीशन ट्रू था, लेकिन सेकंड कंडीशन मेरा ट्रू नहीं था, इसलिए इसके अंदर वो नहीं गया। तो ये नेस्टेड इफ था, इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, अगर उसके अंदर हम लोग इफ दूसरे कंडीशन को डिफाइन करते हैं तो वो क्या होगा, नेस्टेड इफ होगा। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज का, पास स्टेटमेंट। तो बेसिकली हम लोग पास स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आप कोई अगर फंक्शन लिखते हैं या फिर कोई कंडीशन लिखते हैं या कोई लूप लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा,
होता है कि उसके अंदर वो कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूं, और यहाँ पे कोई भी कंटेंट ना दो, आप देख सकते हैं अगर इसे रन कराएंगे हम तो हमारा क्या होगा, इनकम्प्लीट इनपुट। तो हम लोग पास की मदद से क्या कर सकते हैं, तो इसको रन करा सकते हैं। आप देख सकते हैं रन होगा। हम लोग कभी भी एम्प्टी नहीं दे सकते हैं पाइथन के अंदर। अगर कोई हम लोग मान लीजिए कि कोई फंक्शन भी लिखते हैं या फिर लूप भी लगाते हैं, तो हमें सेमीकोलन के बाद कुछ ना कुछ प्रिंट कराना पड़ता है, कोई कोड एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। हम बस एम्प्टी उसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो पास स्टेटमेंट मेरा क्या करता है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को एम्प्टी रखने में मदद करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।